हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज जनरल मैथ्स की बात कर रहे हैं जिसमें क्यूब और क्यूब रूट की बात करेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट की बात करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्यूब निकालते कैसे हैं, आसानी मेथड से कैसे करते हैं। क्यूब निकालने में काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन उसका भी एक अल्टरनेट मेथड है जिसके द्वारा आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं और उसका क्यूब रूट भी निकालना बेहद आसान होता है, बेहद आसान। आप देखते संख्या को बता सकते हैं कि किसका क्यूब रूट है, कौन सी संख्या आएगा यहाँ पे, ये आप संख्या बता सकते हैं। ये आपको पार्ट 8 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले से। a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते होंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब होता है। जैसे आपको क्यूब रूट निकालना है 13 के स्क्वायर करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, a मान लेना है और इसको b मान लेना है। अब यहाँ पे रख देना है एकदम 1 का क्यूब, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर ये 3, फिर a के जगह 1 के स्क्वायर और b के जगह 3 प्लस, फिर आपको ऐसे कर देना है, फिर इधर करना है 3 गुना b के स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, फिर गुना 1 करना है, फिर b के जगह पे कितना है, 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब लिख देंगे, ये 1 आ गया। इसके बाद 3 तरीके 9, ये 9 आ गया। इधर देखिए 3 तरीके 9 तिया 27 आ गया ये, और ये कितना हो जाएगा, 27 हो गया। तो यहां से देख रहे हैं कि a क्यूब a हो गया, 3a स्क्वायर b, फिर 3b स्क्वायर a, फिर b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। अब यहाँ देखिए, अब क्या 1 9 2 7 ऐसे लिख देंगे? नहीं, हमेशा आपको क्या लिखना है, इकाई अंक लिखना है। क्या लिखना है? इकाई अंक लिखना है, सिर्फ इकाई अंक लिखना है। तो इसका इकाई अंक 7। अब इसका ये कहाँ जुटेगा, ये जुटेगा इसके साथ, कैरी ले लेगा तो ये हो जाएगा कितना, 29। ये कितना हो जाएगा, 29। 29 का कितना लिख दिए, 2। 29 का 2। अब देखिए ये फिर कैरी हो रहा है कि नहीं, 2 आगे, तो ये 9 2 11 हो गया, 11। फिर ये कैरी दे दिया, एक इसको कैरी दे दिया, तो ये कितना हो गया, 2। ध्यान से समझिए, इसका इकाई अंक ये जो कैरी था इसमें जुट गया, ये कितना हो गया, 29, ये लिखा गया यहाँ पे। फिर ये 2 कैरी दे दिया इसको, ये कितना हो गया, 11। ये 11 कहाँ लिखा गया, यहाँ पे। फिर ये कैरी दे दिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ऐड कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2। 1 और 1 2, तो 21 97 विल बी योर आंसर। क्यूब निकालने के लिए कहिए कि क्या सर ऐसे निकालेंगे क्यूब रूट? नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे। क्यूब रूट को सबसे अच्छा आसान है, 1 से 30 तक आप क्यूब संख्या ही याद कर लें, सबसे आसान है। और यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस मेथड से करने के लिए सीखें। ऐसे इस मेथड से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। मान लेते हैं आप 14 ही, मतलब 2 अंक में ले लेते हैं आप 25 का ही क्यूब। तो ये आपको क्या ले लेना है, a, और ये क्या ले लेना है, b। ये ले लेना है b। यहाँ देखिए a क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर 2 के स्क्वायर गुना 5, फिर क्या करना है, 3b स्क्वायर b 5 के स्क्वायर गुना करना है 2, फिर क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे। ये देखिए 125 हो गया, 125 ये हो गया, 5 5 25 दिया 75 दूना 150, ये हो गया 150। इसके बाद ये हो गया 5 के 20, 20 दिया 60 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 8 हो गया। क्या आप ऐसे लिख देंगे आंसर? नहीं, इकाई अंक लिखना है हमेशा आपको। इकाई अंक लिख दिए, ये कैरी कहाँ चला गया, 12 यहाँ पे आ गया। जब ये 12 आ गया तो कितना हो जाएगा, 162 हो गया, 162। ये 62 का क्या लिख देंगे, 2 यहाँ पे। अब ये फिर 16 कहाँ चला गया, यहाँ पे। जब ये 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 76। अब ये 76 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब ये 76 में 7 बच गया, ये कितना हो गया, 8 7 15, ये कितना हो गया, 15। तो ये आंसर क्या आ गया, 15 625, 15 625, 15 625। ये वाला आपको यहाँ पे आ गया। तो आपको ये भी आसान है, यदि आप 2-3 बार ऐसे कर लेंगे तो ये भी क्यूब आपको निकालने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है।
दिक्कत आपको कहीं भी नहीं देगा। ये भी आसान मेथड है, लेकिन यदि आप 30 तक क्यूब रूट याद कर लेते हैं तो आपको काफी आसान पड़ेगा। किस में पड़ेगा? क्यूब रूट निकालने में आसान आएगा, आसानी हो जाती है क्यूब रूट निकालने में, यदि 30 तक आपको कंठस्थ है क्यूब तो। यदि नहीं है तो आप इस मेथड से करें, कोई दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट 30 तक में आप याद ही कर लें तो अच्छा है। 30 तक यदि क्यूब रूट आपको याद रहेगा तो काफी हेल्पफुल रहेगा क्यूब रूट निकालने में। तो क्यूब रूट निकालने के लिए कैसे करते हैं? आप तो 10 तक ऐसे भी याद रखे होंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब सब लोग जानते हैं 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 17, 28, 1728। इसके बाद 13 का 2197, 2197, 14 का क्यूब स्क्वायर बाई क्यूब लिखना है, क्यूब हमेशा क्यूब लिखना है। तो 14 का क्यूब आपका आ जाएगा 27, 44, 15 का क्यूब आ जाएगा आपको 33, 75, 33, 75, 16 का क्यूब आपको 4096 हो जाएगा, 17 का क्यूब 4913 हो जाएगा, 18 का क्यूब आपको हो जाएगा 5832, 19 का क्यूब 68, 59, 68, 59, 20 का क्यूब सब लोग जानते होंगे 8000, फिर 21 का क्यूब 9261, 9261, 22 का क्यूब आपको आ जाएगा 10648, 10648, 23 का क्यूब 24 का क्यूब, 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, 27 का क्यूब, 28 का क्यूब और 29 का क्यूब और 30 का क्यूब। 30 तक याद रखना है आपको। ये आपको 27000 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये 24389 हो जाता है। ये हो जाता है 21992 और ये 27 का क्यूब हो जाता है अपना 19683। 26 का क्यूब हो जाता है आपका 17576, 17576। ये 15625। 24 का क्यूब हो जाता है 13824, 13824। 23 का क्यूब हो जाता है 12167, 12167। तो आई होप ये आपको याद करने में बेहद आसान लगेगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ऐसे करके आपको निकालना है। कहिए सर इसका बेनिफिट क्या है? इधर देखिए आपको क्यूब लिखते हैं और यूनिट डिजिट लिखते हैं। इधर आपको क्यूब संख्या दे रहे हैं, इधर क्यूब लेना है और इधर लेना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्यूब, ये क्यूब नंबर है और इधर आपका यूनिट डिजिट है। आसानी से घनमूल निकालने आ जाएगा आपको। 1 का क्यूब जो होता है, 1 का क्यूब यूनिट डिजिट कितना आता है? 1 आता है। और 4 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 चौके 16, 16 फिर इकाई का अंक 6, 6 चौके 24, 4। फिर इसके बाद देखिए आप 5 का क्यूब आ जाता है कितना? 5। फिर इसके बाद 6 का क्यूब देखिएगा तो 6 ही आ जाता है, ये में तो चेंज नहीं होता है। इसके बाद 0 का, इसके बाद यदि 9 का यदि आ जाए, 9 का क्यूब तो 9 9 81, 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। और 0 का हमेशा क्या होता है? 0 रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या आपके पास? 8 बच गया और 2 बच गया, 8 बच गया,
2 बच गया, 3 बच गया और 7 बच गया। तो देखिए उसके लिए भी है, इधर यदि क्यूब नंबर लेंगे और इधर यूनिट डिजिट लेंगे तो आपको क्या बच गया, अब 2 बच गया, इसके बाद 3 4 5 6 7 बच गया, इसके बाद 8 बच गया, इसके बाद बीच में 3 भी नहीं है, 3 और 7 और 8। यदि इसका क्यूब लेना है, यदि मान लेते हैं क्यूब है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि इसके यदि 2 है तो क्यूब 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा, और 8 वाला का 2 आएगा। अब देखिए 3 वाला का 7 आएगा और 7 वाला का 3 आएगा। अल्टरनेट है, 2 वाला का 8 और 8 वाला का 2, 3 वाला का 7 और 7 वाला का 3। तो ये 4 को तो संख्या याद नहीं करना है कि इकाई अंक पर क्या आएगा। कभी भी घनमूल निकालेंगे तो हमेशा यदि 2 है तो क्यूब यूनिट डिजिट उसका 8 आएगा, यदि 3 है तो 7 आया। इसका मतलब कि 2 का क्यूब यूनिट डिजिट 8 आएगा और 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट हमेशा 2 आएगा, और 3 का क्यूब जो होगा वो 7 आएगा, और 7 का क्यूब का यूनिट डिजिट हमेशा 3 आएगा। और बाकी के लिए आपको ये लिखा हुआ है कि 1 का 1 आएगा, 0 का 0, निपटा दिए, काम खत्म हो गया। 4 का यूनिट डिजिट 4 के 16 64 4 आएगा, फिर ये 5 वाला का 5, 6 वाला का 6, ये भी याद नहीं रखना है, 9 वाला का 9, 0 वाला का 0 है। तो ये तो सीधा सीधा है, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 और 0 का 0। तो इसमें कोई याद करने की बात है नहीं है, इधर याद करने की बात है कि 2 वाला का 8 आएगा, 8 वाला का 2 आएगा, 7 वाला का 3 आएगा, 3 वाला का 7 आएगा। अब कहिए सर ये तो समझ नहीं आ रहा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन तो करके दिखाइए। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं 47 55 52, 47 55 52 क्यूब रूट है, क्यूब रूट 47 55 52। संख्या देख के डर लगेगा, अरे वाह इतना बड़ा क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। आपको ध्यान देना है, 3 का जोड़ा लगाना है ना, क्यूब रूट है इसलिए 3 का जोड़ा। तो ये 2 कब आएगा, जब 2 कब आएगा, जब कोई भी, यदि ये 2 है तो ये यूनिट डिजिट कौन देगा, 8 देगा, 2 वाला का क्या देगा, 8 देगा, तो ये तो 8 हो गया अपना। अब ये जरा देखिए 475 ओ कहाँ पे है, 475, ये देखिए इसके बीच लाइज कर रहा है, 343 और 512 के बीच। तो हमेशा क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना आंसर 78। क्या सेकंड लगा, 5 सेकंड भी लगेगा आंसर देने में, नहीं 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, जब ये आपको याद रहेगा तब, याद रहेगा तब। आगे क्वेश्चन करते हैं 17 56 16, 17 56 16, इसका क्यूब रूट निकालना है आपको, क्यूब रूट। अभी ये 3 का जोड़ा लगाना है। अब देखिए 6 वाला का क्या होता है, 6 आंख बंद करके 6, 175 किसके बीच, देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 4 64, 5 125, 6 जाएंगे तो क्या लेंगे, 5 वाला कम वाला लेना है ना, 6 के 216 हो गया, हमको 175 देखना है, 125 से ज्यादा होगा तो ये 5 ले लेंगे, तो ये 56 विल बी योर आंसर। ये हो गया आंसर, 78 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, इधर इसमें 56 आंसर हो गया। इसी तरह आप क्यूब रूट कोई भी निकाल करके देखिएगा। मान लेते हैं कि ये आपको क्यूब रूट निकालने के लिए दे दिया 2197 क्यूब रूट 2197। देखिए 3 अंक, 7 का क्या आता है, 3 आता है, भाई लिख दीजिए 3, 7 वाला का क्या होता है 3, और 7 वाला का 3 का 7, 7 वाला का 3, उल्टा चलना है। यहाँ 7 है तो क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट 3 लिखेंगे, यदि 3 रहता तो यूनिट डिजिट 7 लिखते। अब आपको पास क्या बच गया, ये 3 डिजिट खत्म हो गया, 3 डिजिट इधर बना सकते हैं 0 0 देकर, तो 2 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच, तो छोटा वाला लेना है तो क्या लेंगे 13। ऐसे कोई भी घनमूला आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड तक जरूर बने रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।